जय हिंद दोस्तों, पंकज फायर सेफ्टी क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा केमिस्ट्री ऑफ फायर। केमिस्ट्री ऑफ फायर से क्वेश्चन रहेंगे जो सब्जेक्टिव टाइप रहेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आग क्या है? आंसर जानेंगे। आग एक तीव्र ज्वलनशील रासायनिक अभिक्रिया है जो ईंधन, ऑक्सीजन और निश्चित ताप मिलने से उत्पन्न होता है, जिससे ऊष्मा, प्रकाश और धुआं निकलती है, उसे आग कहते हैं। एक ट्रायंगल के माध्यम से जानेंगे। ऑक्सीजन, फ्यूल और हीट के मिलने के फलस्वरूप ही आग पूर्णतः लग पाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, आग के त्रिभुज से क्या समझते हैं? ट्रायंगल ऑफ फायर। आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार तीन आड़ी रेखाओं के मिलने से त्रिभुज बनती है, उसी प्रकार तीन वस्तुओं के मिलने से आग लग जाती है। आग लगने में ईंधन, ऑक्सीजन प्लस ऊष्मा से आग उत्पन्न होती है। नीचे बनाए गए त्रिभुज से व्यक्त किया जाता है कि किसी एक भुजा को निकाल देने पर त्रिभुज टूट जाती है, उसी प्रकार आग में से का एक वस्तु निकाल देने पर आग बुझ जाती है। इसी नियमों को पालन करते हुए दुनिया के फायर सर्विस में आग बुझाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, आग बुझाने की कौन कौन सी विधि है? आंसर हो जाएगा, आग बुझाने की 3 विधि है। पहला कूलिंग मेथड, ठंडा करना। दूसरा स्मोर्थिंग मेथड, हवा बंद करना। तीसरा स्टार्वेशन मेथड, भूखा मारना। आग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर जानेंगे। आग 5 प्रकार के होते हैं IS कोड 15683 के अकॉर्डिंग। पहला क्लास ए फायर, क्लास बी फायर, क्लास सी फायर, क्लास डी फायर और 5वां क्लास एफ फायर, के फायर। एक्सेप्शन में जानेंगे क्लास ई फायर। अब हम आग के 5 प्रकार के विस्तार से जानेंगे। पहला जानेंगे क्लास ए फायर। वे दुनिया की वे सभी वस्तुएं जो जलकर राख हो जाए उसे हम एक क्लास में रखते हैं, जैसे लकड़ी, कागज़, ETC। इसकी आग को बुझाने के लिए हम साधारण पानी या वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्लास बी फायर। क्लास बी फायर में कौन सी आग आती है? इसके अंतर्गत सभी ज्वलनशील तरल पदार्थ आते हैं, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी, तेल, ग्रीस, पेंट की आग आता है। इसको बुझाने के लिए हम फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर या उसे ढककर बुझाते हैं। नेक्स्ट, तीसरा क्लास सी फायर। क्लास सी फायर, इसके अंतर्गत सभी ज्वलनशील गैसें आती है, जैसे LPG, CNG, हाइड्रोजन, ETC। इसकी आग को बुझाने के लिए CO2 या DCB टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, चौथा आता है क्लास डी फायर। क्लास डी फायर में आता है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के ज्वलनशील धातु आती है, जैसे सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, ETC। एक्सेप्शन में जानेंगे 1200 डिग्री सेल्सियस पर हम एल्युमिनियम पिघलता है और 1540 पर आयरन पिघलता है। 5वां जानेंगे क्लास के या एफ फायर। इसके अंतर्गत किचन की आग आते हैं, जैसे खाना बनाने वाले तेल यानी कुकिंग ऑयल या सरसों तेल जिसे आम भाषा में कहते हैं। इसकी आग को बुझाने के लिए हम सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। 5वां क्वेश्चन आता है, आग लगने की कितने विधि है? आंसर हो जाएगा, आग लगने की 3 विधि है। पहला फ्लश पॉइंट, फायर पॉइंट, तीसरा स्पॉन्टेनियस कॉम्बिनेशन। अब हम हर एक को जानेंगे इसके बारे में। पहला जानेंगे फ्लश पॉइंट। फ्लश पॉइंट क्या होता है? किसी वस्तु का वह कम से कम तापमान जिससे वह इतना गर्म हो जाए कि उसके नज़दीक कोई वस्तु ले जाने पर हल्का सा कौंध जाए लेकिन आग नहीं लग न पाए, उसे उस वस्तु को फ्लश पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, दूसरा फायर पॉइंट। फायर पॉइंट क्या होता है? किसी वस्तु का वह कम से कम तापमान जिससे वह गर्म होकर इतना गैस छोड़े कि कोई भी जलती वस्तु उसके नज़दीक ले जाने पर तुरंत आग लग जाए, उसे उस वस्तु को फायर पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 3, स्पॉन्टेनियस कंबशन। कुछ वस्तुएं लंबे समय तक रखे रहने पर अंदर ही अंदर इतना गर्म हो जाए और स्वतः आग लग जाती है, उसे हम स्पॉन्टेनियस कंबशन कहते हैं, जैसे खनिज, कोयला, धान इत्यादि। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों को भी शेयर ज़रूर करेंगे। और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।